दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभियान लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, तेल किसकी सहायक नदी है? तेल जो है किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है ताप्ती, महानदी, गोदावरी या फिर यमुना। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये 1885 में की गई। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए अत्यधिक उष्णता के कारण, डेथ वैली जो है अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। जलोढ़ मृदा के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कथन दिया गया है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो देखिए ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो देखिए बांगर इसे नहीं बोलते हैं, ये कथन गलत है। बांगर किसे बोलते हैं? देखिए बांगर जो है वह क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमी रहती है, उसे बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? तीसरा ऑप्शन दिया गया है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये कथन करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 3 किसमें दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया है। केवल 1 और 3 करेक्ट है। इसके अलावा भारतीय मिट्टी को आईसीएआर ने ये 8 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, 8 भागों में विभक्त किया गया है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पाँचवा शुष्क मिट्टी, छठा लवण मृदा, सातवां पटमय मृदा या तथा जैव मृदा और 8वां जो है वन मृदा। याद रखना ये 8 प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है आईसीएआर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है तो देखिए चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम के भंडार में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पर है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मिलान इसमें गलत है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है। डेविस जल संधि जो है ये गलत है। डेविस जल संधि किसको अलग करता है? बैफिन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को अलग करता है। ठीक है, इसके बीच की सीमा रेखा है डेविस जल संधि, आपको याद रखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ पर हमने लिखे हैं। मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ भारत है अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। आर्डरनेसी रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है? कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ये
ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जी टांसले ने जो है प्रस्तावित किया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें और नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा, माही और ताप्ती। ये 3 नदियाँ जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो देखिए रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो ये समतल और उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये नर्म लोहे का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पर ये तीनों उपर्युक्त सभी हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तीनों हार्मोन का स्राव जो है मादा जननांग से होता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सुमेलित करें तो देखिए यहाँ पर एक तरफ विटामिन और उनसे होने वाले रोग यहाँ पर लिखे हैं, इसको सुमेलित करना है आपको। पहला दिया गया है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है? तो देखिए इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। नेफ्थोक्यूनोन, विटामिन की चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव, ये होता है। थायमिन, विटामिन B1 की बात करें बेरी इससे होता है। और साइनोकोबाल्बिन, इसकी कमी से तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कुटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की आंखें कितना डिग्री तक देख सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की आंखें जो है कितना डिग्री तक देख सकती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 180 डिग्री तक देख सकती है। ठीक है, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सहकारी समितियों का उपबंध किस में किया गया है? भाग 9 ख में किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त करें। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त करें। तो देखिए यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं। तो देखिए पहला जो कथन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो देखिए ये कथन गलत है, क्योंकि उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। याद रखना है, 5 प्रकार के रिट दोनों जारी करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो यहाँ पर ये कथन करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो देखिए इसका जिम्मा जो है ये डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए शारदा अधिनियम जो है ये पारित किया गया 1930 में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम
भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए NG रंगा के द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो देखिए 1908 के मद्रास अधिवेशन के दौरान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर 1909 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। ठीक है, 1909 के लाहौर अधिवेशन के दौरान जो है ये पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है अस्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, तो ये करेक्ट है उसके संबंध में। दूसरा दिया गया है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में जो है जालियांवाला बाग में जो है सभा का आयोजन किया गया था। तीसरा दिया, इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, इसके उपरांत जो है केसर ए हिंद की जो उपाधि थी महात्मा गांधी जी ने लौटा दी, ये भी करेक्ट है। चौथा दिया गया, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, तो देखिए ये कथन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था और इसमें जालियांवाला बाग में जो सभा का आयोजन किया गया था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, तो उसमें गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था और उसमें 379 व्यक्ति सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे। और जो जनरल डायर था तो उसको गोली किसने, मतलब उसकी हत्या किसने गोली मारकर कर दी थी? तो ऊधम सिंह। आपको याद रखना ऊधम सिंह ने इसको गोली मारकर हत्या की थी, याद रखना है आपको। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो देखिए ये पाई गई हड़प्पा सभ्यता काल में। आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता काल, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो देखिए हर्ष ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो देखिए इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो देखिए ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो देखिए याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक जो है इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था ये सबसे लंबा रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी के अंदर जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद
यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है ये विदेशी निवासियों की आय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। और बाकी ये तीनों निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान, तीनों को जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो 1982 में की गई थी, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए ये जारी करता है IMF, ठीक है, IMF जारी करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आ रहेगा। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर जो है बता देते हैं आप सभी को। क्वेश्चन था, तेल किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तेल किसकी सहायक नदी है? तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगा चुके होंगे। मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए। तो देखिए तेल जो है ये महानदी की सहायक नदी है। तेल महानदी की सहायक नदी है। आप लोग मैच कर सकते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आ रहेगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।